जिसके त्रिशूल से दुनिया थर थर थर्राती है, त्रिनेत्र जिसका खुल जाए तो ब्रह्मांड पर विपदा आती है, जो काल को मुट्ठी में कैद रखता है, चंद्र जटाओं में जिसकी खूब सजता है, ना आदि ना तो अंत है जिसका, नाम गूंजता अनंत है जिसका, वो है देवों के देव कालों के काल महाकाल, नाम है महादेव जिनका। ये महादेव के चमत्कार ही हैं जो आज कलयुग में भी अपने होने का प्रमाण देते रहते हैं। दुनिया के कोने कोने में हजारों साल पहले के शिवलिंगों का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि महादेव की शक्ति अनंत काल से हमारे बीच विचरण कर रही है। अमरनाथ में शिवलिंग का बनना और फिर ओझल हो जाना उनके होने का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है, परंतु भारत में एक गुफा ऐसी भी है जिसे दूसरा अमरनाथ कहा जा सकता है। परंतु यहाँ महादेव ओझल नहीं होते, बल्कि वो यहाँ सदैव विराजित रहते हैं, अपने ध्यान में लीन रहते हैं। परंतु यहाँ कोई पंडित नहीं, कोई भक्त नहीं, बस वो अकेले ही इस गुफा के साए में रहकर ब्रह्मांड को अपना साया प्रदान कर रहे हैं। और आज मैं आपको इसी गुफा के दर्शन करवाने वाला हूँ। तो बोलिए हर हर महादेव और चलिए मेरे साथ इस गुफा के दर्शन करने, जो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अलौकिक है। और इसे देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा मेघालय के शिलोंग जिले से 60 किलोमीटर दूर, जहां स्थित है मौसिनराम गांव, और यहीं की खासी नाम की पहाड़ियों में स्थित है वो चमत्कारी गुफा जहां महादेव अपने ध्यान में लीन हैं, जिसका नाम है मौजिम्बिन गुफा। मौसिनराम का तो नाम आपने पहले भी सुना ही होगा। ये वो स्थान है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हालांकि कई लोगों को लगता है कि चेरापूंजी दुनिया की सबसे गीली जगह है, लेकिन मौसिनराम ने औसत वर्षा के मामले में चेरापूंजी को पीछे छोड़ दिया है और इसी मौसिनराम में महादेव बसते हैं। और ये कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि 209 मीटर ऊंची ऐसी गुफा है जिसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि इसकी रचनाकार स्वयं प्रकृति है। इस गुफा को देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने इसे खास महादेव के लिए ही बनाया हो। इसके अंदर जाते ही आपको एहसास होगा जैसे आप अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर रहे हो। और यहाँ आते ही आपकी नजर एक ऐसे शिवलिंग पर पड़ेगी जिसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि वो स्वयंभू है। यानी ये शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। परंतु कलयुगी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति तो ये भी कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, धरती से निकला कोई भी पत्थर शिवलिंग थोड़ी हो सकता है। तो उनकी शंका को दूर करने के लिए प्रकृति ने पूरा इंतजाम किया हुआ है, और वो ये कि जमीन से निकले किसी भी पत्थर के ठीक ऊपर से अगर लगातार पानी की बूंद टपक रही हो और आसपास एकदम सूखा हो, तो वो कोई आम पत्थर नहीं, शिवलिंग ही हो सकता है। और यही खासियत है शिवलिंग की। दरअसल स्वयंभू शिवलिंग के ठीक ऊपर गाय के थन जैसा एक पत्थर बना हुआ है, और उससे पानी की बूंद लगातार शिवलिंग पर टपकती रहती है और उसे शीतलता प्रदान करती रहती है। जनश्रुति है कि पहले गाय के थन रूपी इस पत्थर से दूध की बूंद टपका करती थी, परंतु किसी अंग्रेज अफसर द्वारा इस स्थान पर गोली चलाए जाने के बाद दूध का प्रवाह बंद हो गया और पानी टपकने लगा। और ये पानी जरा भी इधर उधर नहीं टपकता, बल्कि सीधा शिवलिंग के ऊपर गिरता है। अब इसे आप महादेव का चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दरअसल ये पूरी गुफा कैल्शियम युक्त बलुआ पत्थर से बनी प्राकृतिक गुफा है, जिसके पूर्वी भाग में एक जलधारा अनवरत बहती रहती है। इस गुफा में कई सारे खनिज स्तंभ देखे जा सकते हैं, परंतु धरती से प्रकट हुआ ये शिवलिंग सभी आम पत्थरों से एकदम भिन्न है।
इसका आकार ही इसके शिवलिंग होने का प्रमाण है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यहाँ के वातावरण कैल्शियम कार्बोनेट के जमने और खनिज युक्त तरल बनने के कारण इस गुफा का निर्माण हुआ है। परंतु विज्ञान जहाँ पर समाप्त होता है, महादेव की सत्ता वहीं से प्रारंभ होती है। और यही कारण है कि शिवलिंग का प्रकट होना और इसके ठीक ऊपर चट्टान की आकृति इस प्रकार से बनना कि उसमें से पानी की बूंद लगातार शिवलिंग पर टपकती रहे, ये महादेव का चमत्कार ही हो सकता है। अचरज तो इस बात का है कि गाय के थन रूपी पत्थर से यहाँ वहां नहीं, बल्कि स्वयंभू शिवलिंग के ठीक ऊपर ही पानी टपकता है, जो ये प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि ये विज्ञान नहीं, महादेव का ध्यान है। परंतु दुख तो इस बात का है कि यहाँ ना तो कोई पुजारी है और ना ही कोई भक्त। कुछ समय पहले प्रसिद्ध भक्ति गायक लखबीर सिंह लखा ने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार ये गुफा सुनसान पड़ी हुई है। कोई देखभाल नहीं, कोई रखरखाव नहीं, यहाँ तक कि गुफा में महादेव की पूजा करने से भी रोका जाता है। और यही कारण है कि मेघालय की महादेव गुफा भक्तों की दृष्टि से अभी तक ओझल ही है। मैं आप सभी महादेव के भक्तों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेघालय की इस अमरनाथ गुफा को इतना प्रचारित कीजिए कि जो भी शिलांग स्थित महादेव के प्रसिद्ध मंदिर श्री श्री महादेव खोला धाम गुफा जाए, वो इस अद्भुत गुफा के दर्शन करने भी अवश्य जाए, ताकि भक्त अपने महादेव के इस चमत्कार से अछूते न रहने पाएं। और सभी भक्तों की ओर से मेरी मेघालय सरकार से भी प्रार्थना है कि इस गुफा की उचित देखभाल और विकास किया जाए। तो दोस्तों, मेघालय के इस महादेव अमरनाथ गुफा के संबंध में आप क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय शिव शंकर।